जय श्री राधे कृष्ण। एक संत थे, श्री कृष्ण के परम भक्त थे और श्री कृष्ण की मानसिक पूजा किया करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता और पुत्र वाला संबंध बनाया हुआ था। सबसे कहते कि श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और वह उसके पिता। हर सुबह कान्हा को बड़े प्यार से उठाते, अपनी गोद में खिलाते और अपने हाथों से भोजन कराते। पूरा वात्सल्य श्री कृष्ण पर उड़ेल दिया था। कहते कि कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, तो कभी खुद कान्हा के पीछे उसको पकड़ने के लिए भागते। पूरे संसार को कृष्ण की भक्ति में भूल चुके थे और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में ही रमे हुए थे। एक बार संत जी ने अपने शिष्यों से कहा कि उन्होंने गंगा स्नान कभी नहीं किया, तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आपको काशी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन संत श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उनको लगता था कि श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, तो मुझे छोड़कर मत जाओ। समय के साथ संत और वृद्ध हुए, लेकिन उनका कान्हा वही 8 साल के बालक के रूप में ही रहा। उनका पूरा वात्सल्य उस बाल रूप कृष्ण के बाल रूप में ही था। कृष्ण चिंतन के साथ ही संत स्वर्ग को सिधार गए। उनके शिष्यों ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी शुरू कर दी। तभी वहां पर एक 7-8 साल का बालक आया। उसके हाथ में एक छोटा सा घड़ा था जिसमें गंगा जल था, और आकर बोला कि मैं संत का मानस पुत्र हूं, उनका अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो गंगा स्नान करें, तो मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा, और मैं गंगा जल भी अपने साथ लेकर आया। बहुत सुंदर बालक था, चेहरे पर अद्भुत तेज, जिसे देखकर कोई कुछ कह ही ना सका। सब देखते ही रह गए। तो उस बालक ने सबसे पहले तो संत के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान कराया और उनके माथे पर तिलक लगाया। फिर अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार दिया, मुख अग्नि दी। मुख अग्नि देने के पश्चात बालक अंतर्ध्यान हो गया। सब लोग देखते ही रह गए। तो एक व्यक्ति बोला कि संत तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका पुत्र कैसे आ गया? तभी लोग बातें करने लग पड़े कि वे श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे। इसका मतलब मेरे कान्हा आए थे और अपने हाथों से पुत्र के रूप में उस संत जी का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, सदैव निस्वार्थ भावना से अपने भगवान के साथ जुड़े रहिए, सच्चे मन से उनकी भक्ति कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।